टैरो रेमेडी क्या होती है? देखिए, बड़ी आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो वो रेमेडी जो टैरो कार्ड से जनरेट होती है, लाइक मान लीजिए आपने कोई एक कार्ड ओपन किया और उस कार्ड को देखते हुए आपके माइंड में एक रेमेडी आती है, आप रेमेडी बनाते हो, तो वो टैरो रेमेडी कही जाती है। या फिर ऐसी कोई रेमेडी जिस तक पहुंचने में टैरो कार्ड हेल्प करे, उसे हम टैरो रेमेडी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि टैरो रेमेडीज कुछ डिफरेंट रेमेडीज होती हैं। आपकी जो जनरल रेमेडीज होती हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल हो, न्यूमरोलॉजिकल हो, वास्तु की हो, या कोई अलग तरह की कोई भी रेमेडी हो, अगर उस तक पहुंचने में टैरो कार्ड हेल्प कर रहा है तो वो टैरो रेमेडी गिनी जाती है। ठीक है? तो आज के सेशन में मैं आपको टैरो रेमेडीज का जस्ट ओवरव्यू दूंगा कि टैरो रेमेडीज में हम क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है? इसमें मैं आपको टैरो रेमेडीज बताऊंगा नहीं, बट मोस्टली यहाँ पर जो लोग टैरो जानते हैं, जिनको टैरो रीडिंग्स आती है, उनके लिए सेशन काफी बेनिफिशियल रहेगा। मोस्टली हमारे पास चार तरह की प्रॉब्लम्स के लोग आते हैं। वो चार तरह की प्रॉब्लम्स कौन सी है? पैसा, प्यार, एजुकेशन या हेल्थ। ठीक है? तो पैसा, प्यार, एजुकेशन या हेल्थ, इनके ऊपर आपको रेमेडीज दी जाएंगी इस सेशन में। मतलब कि हमारी पेड क्लासेस में जो हमारी 20 तारीख से शुरू होंगी। एंड दूसरी चीज यहाँ पे, कई बार हम क्या, अगर कॉज नहीं समझ में आता हमें कि पर्सन का दिक्कत क्या है, पर्सन सामने वाला जो पर्सन हमसे रीडिंग करवा रहा है उसमें दिक्कत क्या है, तो देखिए 5 तरह के आपको कार्ड्स निकालने चाहिए इसमें। तो जो लोग कार्ड रीडिंग करते हैं उन सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब भी कार्ड रीडिंग्स करते हो तो आप 5 तरह के कार्ड्स निकालिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि सामने वाले के लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। और अगर आपको प्रॉब्लम फाइंड होती है तो उसकी रेमेडी करनी है, अगर प्रॉब्लम फाइंड नहीं होती तो रेमेडी करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? हर केस में अगर पॉजिटिव कार्ड निकलता है तो रेमेडी नहीं दी जाती। ठीक है? अगर नेगेटिव निकले तो ही हमने रेमेडी देनी है। ठीक है? अगर ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव कार्ड निकल रहा हो तब भी आप रेमेडी की बात करो, नहीं, सिर्फ नेगेटिव कार्ड्स पे ही आपको रेमेडीज यहाँ पर सजेस्ट करनी है। एंड अगर आपको पॉजिटिव कार्ड्स की रेमेडी भी देनी है इन केस, तो पॉजिटिव कार्ड्स की रेमेडी देनी है तो उसमें आपको एक अलग प्रोसेस में वो बताया जाएगा। और जो नेगेटिव कार्ड्स की रेमेडी है वो तब जब आप 5 कार्ड्स का स्प्रेड कराते हो। अब 5 कार्ड्स का स्प्रेड कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला कार्ड जो है ये आपको निकालना चाहिए उस पर्सन के लिए जो वो जहां पर अपना सबसे ज्यादा मैक्सिमम समय बिताता है। अब देखिए, हम अपना मैक्सिमम समय कहाँ बिताते हैं? अपने घर पे या अपने ऑफिस में। 8 घंटे की नींद तो हर कोई लेता है, वो तो घर ही में लेता है। ठीक है? तो आप जहां पर अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा बिता रहे हो उस जगह की एनर्जी कैसी की, हो सकता है वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो। पहला कार्ड उस चीज का। सेकंड कार्ड जो है आपके रिलेशनशिप का और आपके साथ दूसरे लोगों का जो संबंध है उसका। क्योंकि कभी ना कभी हम किसी ना किसी संबंध या रिलेशनशिप की वजह से परेशान हो रखते हैं। इन शॉर्ट लास्ट में अगर कहा जाए तो व्यक्ति किस लिए कमा रहा है, किस लिए जी रहा है? किसी ना किसी के लिए, अकेला तो नहीं जी रहा। तो किसी ना किसी के वास्ते वो आपके पास आया है या किसी ना किसी की वजह से वो परेशान है। तो दूसरा कार्ड आपको उस चीज को जानने के लिए निकालना चाहिए। तीसरा कार्ड निकालना चाहिए एफर्ट के लिए, कि आप जिस भी समस्या में हो उसके लिए आप कर कितना रहे हो और वो कितना है। अगर आपको उस एफर्ट में दिख जाए कि वहां पे कोई दिक्कत है, तो आपको उस एफर्ट्स के लिए रेमेडी का चयन करना चाहिए, और ये रेमेडी का चयन आपको वहीं से निकल के आएगा। अगर आपको जिस कार्ड में आपको दिक्कत नजर आएगी उसी में आपको हिंट मिलेगा कि आपको रेमेडी क्या करनी है। मैं यहाँ पे रेमेडी इसलिए नहीं डिस्क्लोज कर सकता क्योंकि आपके 78 कार्ड्स हैं, तो सबकी बताना बहुत मुश्किल है। थर्ड जो आपका कार्ड, फोर्थ जो आपने कार्ड निकालना है, जो 5 कार्ड्स का स्प्रेड मैंने बताया, फोर्थ जो आपका कार्ड निकालना वो है माइंड का। माइंड का कार्ड, जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड कह लेते हैं, या फिर हम इसे ये कह लेते हैं कि व्यक्ति की सोच क्या है। कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम कोई नहीं होती, जैसे हम उसे बना लेते हैं, हवा बना लेते हैं, या एक डर हमारे अंदर मन में बैठ जाता है। तो उस टाइम पे आपको देखना है, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उस टाइम पे पर्सन को आपने थोड़ा गाइड करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है और ये एक टाइम पे धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है? लास्ट जो कार्ड है वो है हमारा टाइम का कार्ड, या फिर हम उसे लक का कार्ड कह सकते हैं। कि जैसे कई बार होता है ना, सब कुछ ठीक है लेकिन अभी समय नहीं आया है, तो पांचवा कार्ड जो है वो लक का कार्ड या समय का कार्ड बताता है। पांचवा कार्ड जब आप निकालेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ सही हो सकता है, होने वाला है, या अभी इसे समय लगेगा। ठीक है? तो ये 5 स्प्रेड्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनसे आप किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते हो। ठीक है? एंड इस कोर्स में हम कवर क्या क्या करेंगे उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम बेसिक जो टैरो रेमेडीज हैं वो कवर करेंगे, इसके अलावा कुछ
जनरल रेमेडीज जो होती हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। मतलब आपका बेसिक टैरो का बेसिक जो रेमेडी पार्ट में आता है वो कवर होएगा, जनरल रेमेडीज में जो आता है वो कवर होएगा, और जो मनी, लव एंड एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए जो आप एक स्पेसिफिक रेमेडीज दे सकते हो हर किसी पर्सन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट, सेम नहीं, वो आपको बताई जाएंगी, ठीक है। हेल्थ के लिए जो टैरो है, हेल्थ का जो टैरो है वो आपको अलग से उसमें समझाया जाएगी। किसी पर्सन का अगर हेल्थ का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आपको कैसे बताना है कि आपको कौन सी इसमें रेमेडी करनी चाहिए। रूट कॉज जो मैंने अभी आपको 5 स्प्रेड का बताया, इसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूंगा सेशन में। वास्तु को हम कैसे इसमें जज करते हैं वो आपको समझाया जाएगा। क्रिस्टल्स आपने कैसे प्रोवाइड करने हैं, सामने वाले को कैसे अपने क्रिस्टल का सजेशन देना है ये बताया जाएगा, ठीक है। स्विच वर्ड्स आपको कुछ बताए जाएंगे टैरो के, ठीक है। साथ में आपको लाइफ कार्ड कैसे निकालना है, कैसे आपको सामने वाले को लाइफ कार्ड बताना है कि ये कार्ड आपका लाइफ कार्ड है और इसको एज ए रेमेडी कैसे यूज करना है। विश ग्रिड आपको थोड़ी सी बताई जाएगी कि आपको कैसे अपनी विश को विश ग्रिड के अनुसार आपको विश को सक्सेसफुल करने का एक तरीका है कि जिससे आपकी विश जो है विद इन 6 मंथ से लेके 1 ईयर, और कभी कभी आपकी विश विद इन मंथ भी कंप्लीट हो जाती है। एंड लास्ट में आपका आएगा कि आप किसी प्रोडक्ट को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। 20 सितंबर के बाद ये कोर्स हमारा आएगा। अब आज मैं आपने से जो लोग टैरो रीडिंग में थोड़ा दिक्कत फील करते हैं या फिर किसी कार्ड को रीड नहीं कर पाते, उनके लिए एक छोटा सा यहाँ पर मैं एक कार्ड को रीड करके आप सभी को दिखाऊंगा कि कार्ड को रीड कैसे करना है और कार्ड को आपने एक्सप्रेस कैसे करना है, कार्ड आपको क्या कहना चाह रहा है ये आपको समझना कैसे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक कार्ड के लिए करूंगा, ठीक है। तो जिससे क्या है आपको हेल्प मिल जाएगी, हो सकता है आपको एक नया तरीका मिले कि कैसे मैंने कार्ड को समझना है। तो आज हम मैजिशियन के कार्ड को रीड करेंगे। मैजिशियन का कार्ड मैंने क्यों सिलेक्ट किया पहले इसके बारे में जानते हैं। मैजिशियन का कार्ड हमारे टैरो डेक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया कार्ड है, और अगर मैजिशियन का कार्ड किसी के लिए भी आ जाता है तो आप श्योरिटी से उसको किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव फीडबैक और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड मैं क्यों कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर आप पिक्चर में देखें तो यहाँ पर आपके पास कप्स, पेंटिकल्स, सॉर्ड्स एंड वॉन्ड, चारों के चारों सामने टेबल पे पड़े हुए हैं। व्यक्ति चारों का यूज कर सकता है इसलिए, और जिस व्यक्ति के पास चारों चीजें हो वो इन चारों चीजों से एक पांचवी चीज को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जिसके पास सभी चीजें आ चुकी हैं वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है, इसलिए मैंने इस कार्ड को सबसे अच्छा कहा गया। अब इस कार्ड को अच्छे से समझना है, और जब कार्ड को समझने में कभी कभी जब आपको दिक्कत परेशानी आती है तो आपको दूसरे कार्ड की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरे कार्ड की हेल्प कैसे लेनी है उसको आज हमने समझना है। जैसे कि आपको इस मैजिशियन कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, व्यक्ति के सर के ऊपर क्राउन है, ठीक है। व्यक्ति के सर के ऊपर क्राउन है। अगर आपको इस कार्ड से नहीं समझ आ रहा कि व्यक्ति के सर के ऊपर क्राउन है तो उसका क्या मतलब है, तो और किसी कार्ड में उस चीज को तलाशी। दिख रहा है क्राउन? दोनों पिक्चर्स में अगर कुछ सिमिलैरिटी फील होती है या किसी दूसरे कार्ड में अगर आपको कुछ पता लगता है, इस कार्ड में नहीं पता लगता, तो उनको ऐड ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आप सभी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी चीजों सभी बच्चों को मैं समझाता हूँ कि हमेशा ऐड ऑन करके लिंक्स बनाकर आपको चीजों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सिंबल्स है, सिंबल का क्या मतलब है? सिंबल्स का मतलब ध्यान से देखिए, 8 बना हुआ है, दोनों तरफ वो बैलेंस है, इधर भी उतना ही है उधर भी उतना ही है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में इक्वल बैलेंस है। दूसरा ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक चीज को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए ये एक रेस कोर्स है और आप इसमें रनिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका एंड पॉइंट क्या है, कोई नहीं है। आप चलते रहोगे दौड़ते रहोगे तो वो एक्शन आ गया। और दूसरा, अगर चल रहे हो दौड़ रहे हो तो मीन्स क्या है, रिपीटेशन। इसको आप एक तरह से रिन्यूअल कह सकते हो, ठीक है, कि व्यक्ति उस चीज को दोबारा दोबारा करेगा या वो बार बार। अब जैसे मैजिशियन है तो कोई एक बार मैजिक ट्रिक दिखा के मैजिशियन नहीं बनता, उसको रिपीटली बार बार करनी पड़ती है। आप अगर स्टूडेंट हो तो एक बार आप एग्जाम देके स्टूडेंट नहीं बनते, आपको बार बार देना पड़ता है। टीचर हो तो आपको वो चीजें बार बार करनी, तो वो चीजें जो आप बार बार कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो चीजें बार बार होंगी। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बॉन्ड देख रहे होगे हाथ में उनके, ठीक है, बॉन्ड देख रहे हो। अगर बॉन्ड नॉर्मली जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको और कार्ड्स देखने चाहिए जिसमें बॉन्ड बनी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे वर्ड का कार्ड है, इसमें भी आपके बॉन्ड है, ठीक है, वर्ड के कार्ड में बॉन्ड है।
आपके इसके अलावा चैरियट के कार्ड में भी आपके बॉन्ड है, ठीक है। तो इन दोनों की भी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि मेरे को आगे के कार्ड्स भी धीरे धीरे समझ में आने। तो बॉन्ड जो है वो क्या बताता है, तो ध्यान से देखोगे तो बॉन्ड के एक ऊपर का सिरा, एक नीचे का सिरा है, ठीक है। तो ये हर वो चीज बता रहा है जो ऊपर नीचे या दो हिस्सों में है। अब ऊपर नीचे जैसे क्या है, ऊपर क्या है आकाश, नीचे क्या है धरती, या क्या इसे हम क्या कह सकते हैं, स्वर्ग या नर्क, इस तरह से जोड़ सकते हैं, दिन या रात से जोड़ सकते हैं, अमीर या गरीब से जोड़ सकते हैं, ठीक है, सच या झूठ से जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जिसके दो हिस्से बन सकते हैं, सिर्फ दो। या फिर ये कह सकते हो कि एक ऊंचे अमीरी से गरीबी या गरीबी से अमीरी। तो अगर कार्ड आ जाता है तो व्यक्ति अर्श से फर्श तक जाने में सक्षम है, ठीक है, और ये दोनों तरह की चीजों के बारे में अच्छी जानकारी रखेगा। मीन्स की स्वर्ग नर्क की जानकारी भी रखेगा, सच झूठ की जानकारी भी रखेगा, और अमीरी और गरीबी दोनों के बारे में अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे लाल रंग के कपड़े पहने हैं, उसने चोगा पहना हुआ लाल रंग का। तो जिन कार्ड्स में आपको लाल रंग के कपड़े नजर आते हैं, लाइक एग्जांपल यहाँ पे एम्पर का कार्ड है लाल रंग के कपड़े, ठीक है, आपके हीरोफिन का कार्ड है लाल रंग के कपड़े, ठीक है, दिख रहा ना क्लियर, हाँ। इसके अलावा आपके जस्टिस का कार्ड है लाल रंग के कपड़े। तो इन तीन कार्ड से आपको जो एक फीलिंग आती है या जो कुछ समझ में आता है वो चीजें आप यहाँ पे रिलेटेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाल रंग के कपड़े क्या कर रहे हैं, एक्शन, एक्शन का काम कर रहे हैं, एक अथॉरिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है, कि व्यक्ति ने एक्शन लेना जरूर है और उसके पास एक अथॉरिटी और एक कमांड जरूरी, ठीक है। देन उसके बाद आप देख रहे हो कि व्यक्ति ने सर के ऊपर क्या है, एक पट्टी बांधी हुई है, जैसे हम कहते हैं ना सर पे कफन बांधा हुआ है। तो वो जैसे वो फौजी कहते हैं ना सर पे कफन बांधा हुआ, आज तो जीत के रहेंगे, तो ये क्या है, डिजायर, करना है, जिद, ठीक है। फिर उसके आप देखोगे सफेद कपड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हीरोफेंट में आप देख सकते हैं कि बीच में एक व्हाइट कलर की लाइन है, ठीक है, जैसे इनके भी कपड़ों के बीच में सफेद रंग का कपड़ा है तो व्हाइट कलर की लाइन कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्योरिटी को दिखाते हैं कि व्यक्ति अंदर से प्योर है और वो इतना ज्यादा क्रूअल नहीं है, हमारी बात सुनेगा, ईमानदार है, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो उसकी जो बेल्ट है वहां पर एक सांप है, ठीक है, जो बेल्ट है वो सांप है और वो सांप अपने को ही काट रहा है, अपनी केंचुली काट रहा है, और अपनी सांप अगर अपने आप को काटता है तो अपनी केंचुली को बदलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अपनी केंचुली बदल रहा है, मीन्स कि अपने आप को नया बना रहा है। तो ये हर नई चीजें सीखना, तो नई चीजें सीखना यहाँ पर इस चीज को बताया जा रहा है, ठीक है, कि नई चीजें सीखना, ठीक है। इसके अलावा और आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, और अगर हम इसमें और अगर इसमें ध्यान से देखें तो हमें इसमें और जो नजर आ रहा है, और इसका हाँ इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल है वो है इसका मरकरी। मरकरी इसका एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल क्यों है, क्योंकि मैजिशियन जो है वो हमसे अपनी बातें मनवाता है। मैजिशियन हमसे अपनी बातें मनवाता है, कैसे मनवाता है, कि वो जो चाहता है वही होता है। अब आप सोचेंगे मैजिशियन कैसे मनवाता है और वो जो चाहता है वही होता है। तो ऐसा है कि जादूगर जब अपनी ट्रिक करता है तो उसको जो चाहिए वही सब आप देखते हो और मानते हो, ठीक है। और मरकरी ऐसा प्लेनेट है जो वो कुछ चाहता है वही आप वही बाकी प्लैनेट्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये मरकरी को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस इसके साथ और कौन से दो कार्ड्स को ये लिंक करता है वो है आपके, एक व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून और दूसरा आपका द सन। इन दोनों कार्ड्स को जो मैजिशियन का कार्ड है ये इंटरलिंक करता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको मरकरी का प्लैनेट बताया उसी तरह से ये दो कार्ड्स को और लिंक करता है। इसके अलावा आपको इसमें और क्या नजर आता है, इसमें आप देख रहे हो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ये फ्रूट्स से जो नजर आ रहे हैं, ये जो फ्रूट्स हैं आपको अगर आप देखोगे तो एक ये फ्रूट्स आपको एम्प्रेस के कार्ड में नजर आते हैं, कपड़े में है इनके, ठीक है। ये हीरोफेंट में भी आपको नजर आएंगे, ये जो इधर है इधर वाली साइड पे है, ठीक है, इनके फोड़ों में है, ठीक है। और स्ट्रेंथ के कार्ड में भी आपको कुछ कुछ ये चीजें नजर आती हैं। तो ये जो कार्ड्स अगर आपको किसी एक कार्ड से ना समझ में आए कि ये कहना क्या चाह रहा है तो आप दूसरे कार्ड से हेल्प ले सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर ये जो फ्रूट्स हैं रेड कलर के, तो ये जो रेड कलर है ये यहाँ पे लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्यार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि मेरे को पहले कार्ड का प्रॉपर मीनिंग समझ में आ जाए, और प्रॉपर मीनिंग समझ में आने के बाद फिर आप सामने वाले की क्वेरी के अकॉर्डिंग उसको आंसर कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरा आज का जो मैंने आपको ये मैजिशियन का कार्ड डिस्क्राइब किया है इससे आपको कुछ हिंट मिला होगा कि अगर सामने मेरा कोई क्लाइंट मुझसे कोई क्वेश्चन या क्वेरी पुट करता है, और अगर
क्वेरी पुट करता है, तो अगर मेरे को इसके सारी मीनिंग मालूम है तो मैं उसको कैसे गाइडेंस दे सकती हूँ। एक और चीज इसमें आप देखो, इसका पोस्चर, हर कार्ड का एक पोस्चर आपको मिलेगा। जैसे इसमें भी आप पोस्चर देख रहे हो, तो पोस्चर क्या है, एक हाथ ऊपर है एक हाथ नीचे। तो जैसे मैंने सेम आपको पहले बोला कि बॉन्ड, बॉन्ड में क्या है, एक हिस्सा उसका ऊपर है एक हिस्सा उसका नीचे है। तो हर वो चीज जो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे जो इसका पोस्चर है, तो यहाँ पर पर्सन पूरा प्योर डिवाइन एनर्जी के साथ बैठा है, और जो उसका हाथ ऊपर है बॉन्ड के साथ, वो हेवन से एनर्जी लेके, नीचे वाला जो हाथ है उसका है उससे नीचे धरती पे, या धरती पे अपनी उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ड्स के मीनिंग्स को पहले एक बार अच्छे से समझ लेंगे, तो आपको क्लाइंट को इजीली कुछ भी बताने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट हमारी टैरो रेमेडीज की क्लास में। ठीक है, जो कि हमारी 20 तारीख के बाद होगी। एंड आप में से जो कोई भी इनरोल करवाना चाहेगा वो करवा सकता है। थैंक यू वेरी मच।